जय हिंद। ज्योग्राफी की सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास, इसका सेकंड चैप्टर देखेंगे। सेकंड चैप्टर के पीछे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आज मैं बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर कौन से पेज पर हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड चैप्टर। ये देखिए 6th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इस लेसन के पीछे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको आंसर की तरफ लेके जाऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन है पृथ्वी का सही आकार क्या है। सेकंड क्वेश्चन है ग्लोब क्या है। थर्ड क्वेश्चन है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से। फिफ्थ क्वेश्चन है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है। सिक्स क्वेश्चन है ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। उष्ण कटिबंध मतलब उष्ण कटिबंध क्षेत्र जो होता है। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, मतलब 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं हम कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन से पेज पर है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ से सेकंड चैप्टर शुरू होता है ये पेज नंबर 10 है। पृथ्वी का आकार, आंसर की बात करूं तो यहाँ से बन जाता है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पर एक ग्लोब दे रखा है। जैसा कि इसमें बताया कि उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का और ये दक्षिण ध्रुव है। जैसा ग्लोब में दिखाया गया है पृथ्वी ऐसी नहीं है। वास्तव में पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है वह एक नारंगी के आकार का है। जैसे संतरा आपने देखा होगा, थोड़ा ऊपर से पिचका हुआ होता है, दबा हुआ। ठीक है, ऐसे ही ध्रुवों पर से पृथ्वी दबी हुई है और बीच में से उभरी हुई है। ठीक है, इसका अगर एक एग्जांपल और मैं दूँ, जैसे कि पृथ्वी की जिस सतह पर हम रह रहे हैं वहाँ पर आप देखोगे कि कहीं से तो पृथ्वी बहुत नीचे दबी हुई मिलेगी, कहीं से बहुत ऊपर उठी हुई मिलेगी। जैसे कि पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, जो हमसे, जहाँ पर हम बैठे हैं हमसे बहुत ऊंचे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे। तो आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि ग्लोब क्या है। ग्लोब क्या है, ठीक, इसका आंसर भी वहीं पर है जहाँ से लेसन शुरू होता है। ये देखिए, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते। उसी प्रकार इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। देखो, अगर तो डिटेल में लिखना पड़ जाए तो आप ग्लोब का यहाँ से लेकर और यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर छोटा क्वेश्चन बने 1 या 2 नंबर का, तो आप लिख सकते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ग्लोब पृथ्वी का वह प्रतिरूप है जिस पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ से इतना आप कर सकते हो 1 नंबर के क्वेश्चन। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है
कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान पूछा गया है। 23.5 डिग्री बनता है। ये आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर है। पेज नंबर 12 है। पेज नंबर 12 पर ये इसका आंसर यहाँ पे रहा। नंबर 1 पॉइंट दे रखा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, मतलब इतना है, बस ये रखना है याद। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान पूछा है तो 23.5 डिग्री बनता है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध पूछा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर कहाँ पर है। ये देखिए पेज नंबर 12 पर ही इसका आंसर है, पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, अगर डिटेल में ये क्वेश्चन बनाना पड़े आपको तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसका आंसर लगाइएगा। ठीक है, अगर 4-5 नंबर का क्वेश्चन आया आपके पास, लेकिन अगर शॉर्ट में पूछा है सिर्फ ताप कटिबंध के नाम पूछे तो पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। ठीक है, ये इसका आंसर है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ये देखिए पेज नंबर 12 पर। ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, निशानी लगानी है, सिर्फ यहाँ से लगा लीजिए आप। अगर आपको फिर भी जानना है तो देख लीजिए। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध क्या है? मान लीजिए ये यहाँ पर देखिए, ये ग्लोब दिया हुआ है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर की ओर 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, ठीक है, वैसे 10 डिग्री तक का एरिया कवर करते हैं। ये पूरा का पूरा हॉटस्पॉट जोन होता है हमारा। ठीक है, हॉटस्पॉट मतलब कि ये उष्ण कटिबंध एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है इस एरिया में। ठीक, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोला जाता है। सबसे ज़्यादा ऊष्मा यही क्षेत्र प्राप्त करता है सूर्य से। ठीक है, उसके बाद दिया है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये वाला, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ तक का जो एरिया है वो हॉटस्पॉट जोन है। ठीक है, उष्ण कटिबंध है। इसके बाद ये वाला जो एरिया यहाँ से कर्क रेखा से ऊपर ध्रुवों के बीच का जो एरिया है वो एरिया है, इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसी तरह नीचे मकर रेखा से लगा लो आप। ठीक है, मकर रेखा से लेकर और ध्रुव से 66.5 डिग्री तक, 66.5 डिग्री इधर, 66.5 डिग्री यहाँ पर, ये शीतोष्ण कटिबंध एरिया है। इस यहाँ का तापमान मध्यम रहता है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ठंडी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा शीत कटिबंध। ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ठीक है, शीत कटिबंध। अब 66.5 डिग्री से लेकर ध्रुवों तक ये है बिल्कुल ठंडा एरिया, यहाँ पे बर्फ़ जमी मिलेगी आपको। ठीक, ऐसे ही नीचे दक्षिण ध्रुव में यहाँ पर भी, यह है शीत कटिबंध।
66.5 डिग्री से लेकर ध्रुवों तक ये शीत कटिबंध एरिया है। ठीक है, पता चला। तो बताया मैंने कि अगर छोटा क्वेश्चन पूछा जाए, केवल नाम पूछा जाए कि पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अगर डिटेल में पूछे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लगा लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है। देखो, अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं ये पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिनसे हमें किसी भी देश, सागर, द्वीप, महासागर, ठीक है, आदि का और उनकी स्थिति का पता चलता है कि कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सा महासागर कितने डिग्री पर है, ठीक है, कौन सी देशांतर लाइन के पास है या अक्षांश के पास है। तो ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। इनसे हमें देशों की, महासागरों की और द्वीपों की स्थिति का पता चलता है, ठीक है। ये हम इसके बारे में लिख सकते हैं। दूसरा है, ये देखो यहाँ पर दे रखा है देशांतर क्या है। अक्षांश रेखाएं ये दी हुई हैं, ठीक। इसमें वैसे ज़्यादा डिटेल में तो यहाँ नहीं बताया गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अक्षांश लाइनें जो मैंने बताई हैं, ठीक। अक्षांश और देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिनसे हमें किसी भी पृथ्वी पर किसी भी देश के, महासागर के और द्वीप के होने का, उनकी स्थिति का सही से पता चलता है, ठीक है। बाकी रही बात कि हमारी अक्षांश रेखाएं कितनी हैं और देशांतर कितनी हैं, देखो देशांतर रेखाएं जो हैं, देशांतर रेखाएं हैं हमारी 360, ठीक है, और अक्षांश हैं हमारी, अक्षांश हैं 180 + 1। ये जो 1 है ये 0 डिग्री जो हमारी अक्षांश लाइन है उसके सही टोटल 181 बन जाती है, ठीक है। तो ये देशांतर और अक्षांश रेखाओं की संख्या है, ये हमने याद रखनी, ठीक है। अगर आंसर आपको लिखना हो तो एक तो ये हो गया अक्षांश रेखा के बारे में, और दूसरा ये यहाँ पर है देशांतर क्या है। वही बताया गया है कि देखो, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारियाँ भी आवश्यक होती हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर की स्थिति, टोंगा द्वीप व हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश मतलब कि 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। तो वही है, कुछ इसमें ज़्यादा लिखने वाली बात नहीं है, सिर्फ इतना लिख दो। अक्षांश व देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिनसे पृथ्वी पर हमें किसी देश, द्वीप और महासागर आदि के होने का सही से पता चलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो ये हॉटस्पॉट जोन है, ठीक है, जिसको हम उष्णकटिबंध एरिया बोलते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तापमान निम्न रहता है, इस कारण से यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। अगर आंसर लिखें तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है करक, यही चौथे का भी आंसर बन जाता है ये पूरा, और ये छठे क्वेश्चन का भी आंसर यही है। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के में शीर्ष के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। तो छठे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके छठे क्वेश्चन का आंसर था, पेज नंबर 12 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत में शाम के 5:30 होते हैं, मतलब 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं।
देखिए ये भी हमारा देशांतर रेखाओं का खेल है सारा। जैसे मैंने आपको ये बताया देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में। ये वर्ल्ड का मैप है, ये देखिए यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये जो आपकी 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन है, ठीक है, देशांतर रेखा, इसके अगर हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, ठीक, पूर्व की ओर जैसे पूर्व की ओर जाते जाएंगे, ठीक है, तो समय में बढ़ोतरी होती जाती है, समय बढ़ता जाएगा। अगर इसके 0 डिग्री लाइन से, देशांतर लाइन से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो समय कम होता जाएगा। जैसे ये डिग्री का खेल क्या होता है, मान लीजिए 1 डिग्री, 0 डिग्री से 1 डिग्री आगे चलने पर 4 मिनट का समय बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारा भारत जो है वो 82.5 डिग्री पर स्थित है 0 डिग्री से। तो 4 मिनट को 82.5 से आप मल्टीपल कर लीजिए तो 330 बनता है, हमारे पास निकल कर आता है। और 330 को 60 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, ये मिनट आए हैं हमारे पास निकल के। मतलब कि 1 डिग्री आगे बढ़ने पर 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। तो मिनट आए हैं तो मिनट को हमने मिनट से डिवाइड करना है ताकि हमारे पास घंटे निकल कर आ जाए। कितना टाइम है, 0 से 0 काटोगे तो 6 कम 6 पंजे 30, उसके बाद 3 बच गया, पॉइंट है 6 पंजे 30, मतलब कि 5.5 निकल कर आ गए। 5.5 घंटे हमारा जो समय है वो आ गया ग्रीनविच लाइन से, ठीक है। इतना याद आपको रखना है। इसीलिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे 5.5 घंटे, तो 5.5 घंटे आगे है। अब 12 से लगा लो आप, 12 से 5.5 घंटे, तो 5.5 ही तो बचेंगे भारत में। अगर 5.5 भारत में बज रहे हैं तो लंदन में कितने, तो 12 बजेंगे, ठीक है। इसे बात याद रखेंगे। उसके बाद आपके कुछ MCQ क्वेश्चंस बनते हैं, ये देखिए। जैसे प्रमुख याम्योत्तर का मान है, प्रमुख याम्योत्तर का क्या मान है भाई, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, 0 डिग्री, ठीक है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है शीत कटिबंध, मैंने आपको बताया था। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, 360 है। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, तो दक्षिण गोलार्ध में होगा। ग्रिड किसका जाल है, ग्रिड अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है, ठीक है। कुछ फिर खालिस्तान है, मकर रेखा खालिस्तान पर स्थित है। कहाँ पर है, मकर रेखा है दक्षिण गोलार्ध में और 23.5 डिग्री पर है, ठीक है। भारत का मानक याम्योत्तर क्या है, 82.5 डिग्री है। 0 याम्योत्तर को क्या कहते हैं, विषुवत भी कहते हैं, ठीक है। विषुवत और देशांतर, 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं। देशांतरों के बीच की दूरी खालिस्तान की तरफ घटती है, ध्रुवों की ओर घटती है। ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो दूरी में कमी आती जाएगी। उत्तर ध्रुव वृत्त खालिस्तान गोलार्ध में, वो उत्तरी गोलार्ध में होगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन के आंसर थे जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर देखें, ठीक है। जय हिंद।